सोना ते मैथू दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है। अखियां दे वास्ते खुशियां होवन, होके हिजर विच दूर गया है। सोना पया परदेस कटेंदा, सजना नू दूरों दूरों वेंदा, साडी ते सारी सुनदा है पर फाइनली निकल गए। स्ट्रगल होगा, आधे घंटे का स्ट्रगल हमारा, और स्टेशन पे हो तो शुक्र है कि ट्रेन लेट है हम लोग की, वरना आज तो रह जाती। अखां दे वास्ते भेजे कज्जल, ना मोई दूरी वेंदा है। ये हम हमारे दोस्त के यहाँ आए थे, शिवम और सौरभ तो नहीं है लेकिन प्रतीक था हमारे साथ, अभी रुके। और बारिश भी हुई आज, और अभी जा रहे हैं यहाँ से जस्ट, क्योंकि कैब आने वाली है 5 मिनट में। रात भर तो मैं सो भी नहीं पाया। आई डोंट नो कि फ्लाइट पकड़ने की टेंशन थी या फिर फ्लाइट में उड़ने की एक्साइटमेंट। आई थिंक एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा थी। थोड़ा सा मैं पहला फ्लाइट का सफ़र था तो बहुत घबरा रहा था, क्या होगा, कैसे होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा कि नहीं होगा, भीड़ कितनी होगी। लेकिन बड़ोदरा का एयरपोर्ट कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, बाकी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के एयरपोर्ट से ये सबसे मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं उतना वो, और भीड़ भी उतनी नहीं। तो हम लोग का जो भी काम था सब एकदम जल्दी ही हो गया, तुरंत ही हो गया, और कोई दिक्कत नहीं आया हम लोग को। मतलब पहले बैगेज को हम लोग ने चेक इन करा लिया। अब कहाँ जाना है? यहाँ सीधा सिक्योरिटी और फर्स्ट फ्लोर। तुरंत ही अंदर चले गए, सिक्योरिटी का चेक इन हो गया और अंदर जाके बैठे 2 घंटा चिल मारा। सोचा चाय कॉफ़ी भी पिए, लेकिन उनकी स्टार्टिंग में 200-300 थे, तो हमने थोड़ा छोड़ो, बिस्किट खा के काम चलाते, जो ओरियो लाए हम लोग अपने साथ। और उसके बाद फ्लाइट में गए, तो फ्लाइट में आई थिंक 3-2-1 करके सीट थी, तो मुझे लगा मेरी सिंगल सीट होगी, लेकिन 3-3 करके थोड़ा वैसा सीट था, तो शेयरिंग में था, लेकिन इट्स ओके। और मेरे जो एक्सपेक्टेशन थे, मुझे लगा था काफ़ी बड़ी फ़्लाइट होगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इट्स ओके, पहला फ्लाइट है तो जो भी था। और फिर वहाँ पर बैठा मैं, तो उनका फ़्लाइट का जो भी खाना वाना आता है, मतलब रिफ्रेशमेंट, वो सब आया, खाया वाया, सैंडविच, फ्रूटी, ये सब था। और फिर लैंडिंग के समय, लैंडिंग तो नहीं, टेक ऑफ के समय बड़ा मज़ा आया था। मतलब जो होता है तो ऐसे मतलब झटका जो हल्का सा लगता है, स्टार्टिंग में पूरा वेट कर रहा था कब टेक ऑफ होगा,
चली जा रही है फ्लाइट, लेकिन चली जा रही है। फिर एक बार क्लियरेंस मिला और अपनी पोजीशन पे वो आई थी, उसके बाद उसने टेक ऑफ लिया और एकदम झटके में तुरंत टेक ऑफ ले कर लिया। और फिर उड़ी उड़ी उड़ी, तब तक मैं ऐसे ही बैठा था, चिल मार रहा था। मोबाइल में बैटरी भी खत्म हो गई थी, तो मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था, ऐसे ही बात देख रहा था या फिर मैं सो गया था थोड़ा सा। फिर कैप्टन की कुछ अनाउंसमेंट आई कि हम लोग कुछ लैंड करने वाले हैं, तो अब मैं उठ गया, कैमरा लेके रेडी हो गया। लेकिन अब कुछ नहीं, ये बात बीच में आ गए और वहाँ पे वो टर्बुलेंस है बहुत गंदा है, तो हम सब अपनी सीट से थोड़ा सा ऊपर उठे और पीछे उसे चिल्लाया भी था कि अरे क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके। फिर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तब ज़्यादा टर्बुलेंस था, फिर क्लियरेंस नहीं मिला होगा ग्राउंड पे, तो उसने लैंडिंग तो नहीं कराई पायलट ने, लेकिन हम लोग एयर में थे तो मैं कैमरा तो समय बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं वापस वेट किया कि अब थोड़ा लैंडिंग होगा, कब लैंडिंग होगा, लेकिन 5 मिनट तक हम लोग हवा में ही घूम रहे थे और फिर मेरे को नींद आ गई वापस, मैं वापस सो गया। और मैं वापस सो गया, फिर एक अचानक से वापस से एकदम झटका लगा, तो मैं उठा तो हम लोग ज़मीन पे आए, तो उस समय जस्ट हमने लैंड किया था, तो वो वीडियो तो मैं नहीं ले पाया। खैर ये वो एक्सपीरियंस तो कर ही लिया, खैर जो भले आदि नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस कर लिया। All to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, 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 is me. The first time that you touched me, all the wonders ever cease. Blessed be the mystery of love. Lord, I no longer believe, drowned in living waters, cursed by the love that I receive from my brother's daughter, like Hephaestion who died, Alexander's lover. Now my riverbed has dried. Shall I find no love? तो ये है हम लोगों का 14th फ्लोर। अगर उसको बीच से निकाल के आया छोड़ अंदर साइड में चलाई 14th फ्लोर। बोलू हाँ, और ये है हम लोग का रूम, 3 BHK रूम है। कौन सा साइड? हाँ तो ये मोस्ट प्रोबेबली जूता उता रखने का, और इधर एक रूम है, लॉन्ड्री एरिया एंड द वॉशरूम। अच्छा इतना ही वॉशरूम है अच्छा छोड़ मैं तो सब बाहर से बालकनी है। ओके सो दिस इज आवर किचन। चलो कॉफ़ी का जुगाड़ तो हो गया, ये सब मैं उठा के ले जाने वाला हूँ यहाँ से। दिस इज़ आवर ग्रैंड फ्रिज, लेकिन खाली है यार। आइसक्रीम रखते तो अच्छा रहता। चलो आपको बालकनी दिखाते पहले, फिर आगे का दिखाएंगे। देखो एक्सटिंग्विशर भी है। ये बालकनी 14th फ्लोर। अबे स्विमिंग पूल नहीं स्विमिंग पूल नहीं बंद कर दो। खुला है। अच्छा एसी नहीं है ना पूरा सेंट्रल? ये हम लोग का अपना बस 1 है क्या, इसीलिए वो वाला है अपना 1001। ओके काम की चीज तो ये नहीं तो अपना पूरा इलाका अपना नहीं, अपना बस एक है।
डैम। खुद मेरे हाथ में ये लॉक इस साइड से छोड़ उल्टा खोल दिया। वो वहाँ का मैच मारेंगे, दिख रहा है वहाँ स्विमिंग पूल, बस बस वही पैश मारेंगे। ये पकड़ना मेरा एंजॉय। तगड़ी जगह दी है 3 दिन के लिए। चलो दूसरे रूम देखते हैं। नहीं एक में ही है ना अब ये दो, एक हेमांग का होगा, एक अपने साउथ ब्रदर्स का। ठीक है, ये अपना खुला हुआ रूम है। ठीक है ओके, एक और वॉशरूम। बाथरूम में भी पर्सनल होगा। टुम टुडुम टुम, पर्सनल टीवी, बालकनी तो वहीं वाली कनेक्टेड है। ये अपना वॉशरूम। ओ माय गॉड, जकूजी भी है क्या? नहीं नॉर्मल है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे अब। फिर भी भाई शेविंग किट, ये परफ्यूम। खाली है, खाली है, नीला भरा होगा, खाली थोड़ी ना रखेंगे भाई, बड़ा। अच्छा हो गया, तो ये है हम लोगों का रूम टूर। ये किसी और का कमरा, ये मतलब हमारी साथियों का कमरा है। 2 लोग इधर 2 लोग उधर। ये रहे other twos. One was with me, the other 2 are here also. शर्मा रहा है। ऊपर चलते हैं, नया कपड़ा। जो छोड़ के जाना ओ मेरे तू आशिक रहना ओ सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना ओ मेरे तू आशिक रहना ओ Excuse me, mister. Can I get a cup of coffee, please? Sir. Self service. कितने वादे दिए तेरी याद सताए रात तेरी याद सताए रात वादे दिए कितने वादे दिए तेरी याद सताए रात तेरी याद सताए रात कुछ यू लीव दिन तेरे किड धा कुछ यू लीव दिन तेरे किड धा कुछ यू लीव दिन तेरे किड धा कुछ यू लीव दिन तेरे बिन ना सजन जब पास न आए ओ दिल पे लात लगाए ओ मेरे तू दुश्मन होना दुश्मन क्यों हो ओ बलमा क्यों ओ तूने मेरी ढोल बजा दे ये ऐसे कैसे नाच नचा दे ओ मेरे तू दुश्मन होना दुश्मन कैसे तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज तुझे वादे दिए कितने वादे दिए तेरी याद सताए रात तेरी याद सताए रात कुछ यू लीव दिन तेरे किड धा कुछ यू लीव दिन तेरे किड धा कुछ यू लीव। Here we are roaming in the Reliance Corporate. लीव दिन तेरे बिन ना आगे का मुझे पता नहीं यार, कुछ पता था। चल भाग चले कहीं जहाँ रात कटे वहीं एक साथ पले हाला चल भाग चले कहीं जहाँ रात कटे वहीं एक साथ ढले हवा हाँ कुछ यू लीव दिन तेरे किड धा कुछ यू लीव दिन तेरे किड धा कुछ यू लीव दिन तेरे किड धा कुछ
जूली ली ली दिन तेरे बिन ना तू मेरा रोज come a little close तू मेरा रोज come a little close ये है मेरा रूम और 2-2.5 दिन का मुंबई का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। बाय बाय रूम और चल ब्रो, बाय बाय कल्पित। होप वी विल मीट सून। यस ब्रो, श्योर। अपना तो आरसीबी पे मुश्किल है, मिलेंगे। अपने में से कोई भी एक दूसरे के स्टेट घूमने जा सकता है। इसका भी भोपाल अच्छा है, मेरा भी उत्तराखंड अच्छा है। आया मेरे पास। देखते हैं अब कौन किसके पास आएगा। और आगे चलते हैं। दिस इज here are my other 2 roommates. One is sleeping, one is going with me. Let's go. Bye. मिलते। हम दोनों तो बाजू बाजू में, हम दोनों का मेंटोर सेम है, तो हम दोनों शायद मिले फ्यूचर में। और ये भी बिहार में, रांची में, तो इससे भी शायद मुलाकात हो सकती है। दूर ये है लेकिन मैं भोपाल हूँ ब्रो। हम दोनों का स्टेट अच्छा है, तो हम दोनों घूमने आ सकते हैं एक दूसरे के। कार है ना, कार ठीक है ना। कार्ड तेरे पास ही है। लेट्स गो। बाय रूम। बाय। सेव कर Fire escape plan. Room number. Lighting fires, she's lighting fires in my heart. Man, खोए हुए सपनों में फंसा from the start like a lighter. चिंगारी बनी आग से हम दोनों के बीच हुई ऐसी शुरुआत। I'm a fighter, पर अब कैसे लड़ूं खुद से, कैसे बोलूं कि मैं आया तेरे दिल में रुकने। मेरी बात अब तू सुन ले, करूं मैं अब याद वही दिन जब हम गुम थे, कैसी थी वो रातें, छुपी छुपी चाहतों की गहरी मुलाकातें। वही दिन जब हम साथ थे, गुजरे कितने दिन यूं ही ऐसे गुनगुना के, बिन रोए गुजरते रहे वो दिन, दिल होए नरम से। हाँ तेरे बज़म में रहे ये दिल तो रहता ये खुश है। बोल तू किधर है, आजा पास वरना तन्हा लगे रात। बोल तू किधर है, जरा बोलना दूरी छोड़ी ही बात। हाँ तू किधर है, हाँ तू किधर है, बोल तू किधर है। सुन ले आज की नहीं होना। ये है हमारा बोर्डिंग पास, ये है मुंबई एयरपोर्ट, ये है मीट। वहाँ से सिक्योरिटी चेक इन करा, अभी यहाँ से डोमेस्टिक के लिए अंदर आए हैं। दिल में न जाने क्यों करे वो मुझे बेकरार, तो राह मिली मुश्किल से, अब मंजिल तक जाऊं बस तेरा साथ। तेरे बिना हो चैन मुझे रात, सब आखिर हो गया है मुझे ये एहसास। हूँ माजी में फंसा हुआ, करूँ मैं अब याद जब हम गुम थे, जब हम सुनते कैसे थे वो नाते, छुपी छुपी आहटों की गहरी मुलाकातें। वो ही दिन जब हम साथ थे, गुजरे कितने दिन यूं ही ऐसे मुस्कुरा के, बिन रोए गुजरते रहे वो दिन, दिल हुए नरम से। हाँ मेरा तो यही है। वो उधर लिखा है बोर्ड पे 86। चल मिलते, पता नहीं कब लेकिन मिलेंगे। तू किधर है, तू किधर है। बोल तू किधर है, जिधर है उधर ही आके मैं घर एक बसा लूं सनम। बोल तू किधर है, जिधर है उधर ही आके मैं घर एक बसा लूं सनम।
तू किधर है किधर है बोल तू किधर है किधर है बोल तू किधर है किधर है बोल तू किधर है Lighting fires, she's lighting fires in my heart. Man, खोए हुए सपनों में फंसा from the start like a lighter. चिंगारी बनी आंखों से हम दोनों के बीच हुई ऐसी शुरुआत. I'm a fighter, पर अब कैसे लड़ूं खुद से, कैसे बोलूं कि मैं आया तेरे दिल में रुकने. मेरी बात अब तू सुन ले, करूं मैं अब याद वही दिन जब हम गुम थे, कैसी थी वो रातें, छुपी छुपी चाहतों की गहरी मुलाकातें. वही दिन जब हम साथ थे, गुजरे कितने दिन यूं ही ऐसे गुनगुना के, बिन रोए गुजरते रहे वो दिन दिल होए नरम से. हाँ तेरे बज़म में रहे ये दिल तो रहता ये खुश है. बोल तू किधर किधर है, आजा पास वरना तन्हा लगे रात. बोल तू किधर किधर है, जरा बोलना दूरी छोड़ी ही बात. हाँ तू किधर किधर है, किया वादा कि ना छोड़ेगी तू साथ. हाँ तू किधर किधर है, बोल तू किधर किधर है. सुन ले आज की नहीं होना मैंने ख्वार, but these feelings that I'm feeling हुआ है ये पहली बार. See I started from the bottom और खुला है आसमां, पर खींचे मेरी डोर तू के रहूं तेरे पास. जो चाहत तो उठी है मेरे दिल में, न जाने क्यों करे वो मुझे बेकरार. दो राहें मेरी मुश्किल से, अब मंजिल तक जाऊं बस तेरा साथ. तेरे बिना हो चैन मुझे रात, बाहर हो गया है मुझे ये. सो 411 मेरा दिल्ली का रूम. लेट्स गो बेबी. अभी जस्ट चेक इन करके मैं यहाँ पे आया. जस्ट चेक इन किया, कार्ड घुसाया, चार्जर लगाया क्योंकि 4% बैटरी है. लेकिन मैं ऑलमोस्ट डेड हो चुका हूँ. एक बार बेड पे लेटूंगा अभी तो मैं सो जाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली, तो इसलिए पहले रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ. इनका सब नंबर टीवी, उसका रिमोट प्लीज़ कलर. अच्छा ये तो फॉर्मेलिटीज़ ही. मेरा बैग, इनका पेपर, ऐसी वाटर एंड टी, कॉफ़ी, मिल्क, शुगर. एंड दैट्स मी टोटली डेड राइट नाउ. बहुत ट्रैवल करके भाई सही बताओ, सही में हालत टाइट हो चुकी है मेरी. अब मन नहीं कर रहा. व्यू इज ओके बट नीचे का विंडो ऐसा है. सो नो बालकनी बट इट्स ओके. 1-2 दिन के लिए मैं बालकनी का करूँगा भी. क्या ज़्यादा रुकना होता तो मैं लगता कि यार बालकनी होती थोड़ी खुली हवा लेता, लेकिन अब चलता. अब मैं बिल्कुल बस सोना है भाई आज. एंड दिस इज द बाथरूम. एंड लाइट नहीं है इधर, बाहर है बेबी. बाथरूम एंड वॉशरूम. नाइस. सो लेट्स गो. दैट्स इट. ये हमारा रूम था. और फॉर रियल ये पता नहीं व्लॉग में मैं कब डालूँगा, कब बनाऊँगा, लेकिन बहुत थक गया भाई. सही में बहुत थक गया हूँ. क्योंकि सबसे पहले सैटरडे को मैं गया वडोदरा गया, अंकलेश्वर से वडोदरा गया सैटरडे को इवनिंग में. उसके बाद संडे को ही सुबह मेरी फ़्लाइट थी वडोदरा टू मुंबई. उसके बाद मुंबई में मैं पहुँचा दोपहर तक. उसका दोपहर में मुंबई में भी कैब, बड़ा लंबा सफ़र था वो वाला भी. उसके बाद शाम ऐसी ही हो गई. फिर इधर उधर खाने के लिए थोड़ा घूमा क्योंकि वो होटल में इंक्लूडेड नहीं था. हम लोग के नहीं होता इधर भी, बस ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है. वो भी हमको बाद में थोड़ा पता चला था, और उधर वाले में नहीं था, इसमें है. और फिर संडे को ऐसे बस ट्रैवल हुआ. उसका मंडे और ट्यूसडे को कंपनी की भागा दौड़ी, इधर उधर इंडक्शन ट्रेनिंग, पूरे प्लांट तो नहीं मतलब जो भी RCPL है, RCP, उसको पूरा घूमना, रिलायंस का कॉर्पोरेट पार्क. उसके वहाँ से मैं जस्ट वेडनेसडे को सुबह होते ही जल्दी उठ के वापस से वहाँ से लेके दिल्ली के लिए निकलना. उसके बाद दिल्ली में एक तो बारिश हो गई. मेरी 2:30 बजे की फ़्लाइट थी, मेरे को 3-5 को पहुँचाती है इधर दिल्ली में.
उसके बाद 3-5 के बाद बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि हम लोग को नीचे ही नहीं उतार रहे, क्योंकि ना हम लोग के बैगेज जो फ़्लाइट के वो उतर रहे, ना कि बस आ रही है कि हम लोग जल्दी जल्दी उतर सके। उसके बाद थोड़ा लेट हो गया, भागा दौड़ी। उसके बाद भी मैं लगभग आधा घंटा और गया मेरा, तो मैं 3:45 तक उतरा, और वो भी मेरा सीट इस बार लास्ट का था इंडिगो में, तो मेरे को उतरते उतरते काफ़ी लेट हो गया। और जब मैं वापस वहाँ पे दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुँचा तो मेरा बैग खो गया, और मैं पागल तो नहीं हो गया, मतलब मैं ढूंढने लग गया, एकदम टेंशन में आ गया कि साला मेरा बैग कहाँ गया। एक तो मेरे मोबाइल की बैटरी भी उस समय बस 20% थी, और 20 के बाद ये थोड़ी जल्दी उतरने शुरू हो जाती है। तो उसके बाद मैं ढूंढा, फिर लगेज वाले उधर कंप्लेन करने गया, तो पता चला कि ये मेरा बैग सबसे पहले रखा था, और वो बहुत देर से उधर गोल गोल घूम रहा था, तो उन्होंने वहाँ से निकाल के अपने पास रख लिया है। तो मैंने बोला अच्छा ओके, चलो कम से कम बैग तो सेफ़ है। तो वहाँ से थोड़ा चिल हुआ, फिर वहाँ से आगे गया, ऊबर किया दिल्ली टू नोएडा। वो भी अब बहुत लंबा रास्ता है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का रास्ता था, ऊपर से भीड़ इतना। 4 बजे मैं वहाँ से निकला, 6 बजे मैं यहाँ पे 5:55 को जस्ट नोएडा पहुँचा। एक यहाँ पे नोएडा में कुछ सेंट्रल पार्क करके कुछ है, साइबर पार्क कुछ है, वहाँ का कंपनी वंपनी है, तो मेरे को कंपनी का वहाँ से मेरा लैपटॉप एक मिलेगा, तो मैं वहाँ के उधर गया उसके लिए। फिर उधर सर को कॉल कर रहा हूँ, सर कॉल ही नहीं उठा रहे, 3-4 बार किया, एक बार 4 बजे भी किया था तो भी नहीं उठाए थे, 6 बजे किया तो भी नहीं उठाए। तब मैं बोला चलो अब चलता है, लैपटॉप कल ले लिया जाएगा, आज चलते पहले होटल में चेक इन कर लेते हैं। उसमें भी गड़बड़, क्योंकि पहले मेरे को बोला गया था एक ब्लूम करके होटल है, फिर मैं उधर गया, उधर सब बताया तो मेरा मिल ही नहीं रहा नाम, तो मैं वापस से सर को कॉल किया तो बोलते कि वो चेंज हो गया है होटल, और वो मेरी गलती थी थोड़ा, मैंने मेल पे नीचे नाम नहीं देखा था, चेंज हो गया तो इट्स हो गया, वो तो मेरा फॉल्ट था। लेकिन अब आ गया हूँ इस होटल में, एंड फाइनली मुझे मिल गया रेस्ट। अब मिल गया नहीं है, और मैं इतनी जल्दी इतना सब कुछ जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं है इस समय, मुझे बस सोना है। तो मिलते हैं। वो तू किधर है? तो आई एम एट दिल्ली एंड आई एम रेडी फॉर माई फर्स्ट डे। और फर्स्ट डे क्या, आज तो मैं वैसे बस सर को ही मिलने वाला हूँ, और कुछ लैपटॉप मिलने वाला है, बस देखते हैं कैसा होता है क्या होता है। ऊबर ऑर्डर कर दिया, बस आ ही गया है, मैसेज भी आ गया, ये अराइव्ड। सो जल्दी चलते हैं, लेट्स गो। She's lighting fires in my heart, मैं खोए हुए सपनों में फंसा from the start like a lighter। चिंगारी बनी आग से हम दोनों के बीच हुई ऐसी शुरुआत, I'm a fighter, पर अब कैसे लड़ूं। दिल्ली का सफ़र भी अभी ख़त्म होने वाला है यहाँ पे, तो अभी तो थोड़ा मतलब 5 घंटे का सफ़र बाकी है। मेरे ये होटल का चेकआउट का टाइम आ चुका है, तो अभी मैं यहाँ से बस निकलूँगा, और मेट्रो में इस बार देखता हूँ मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा दूर जाना है यहाँ से, नोएडा सेक्टर 49 से अक्षरधाम जाना है। तो उसके लिए मुझे 2 जगह पे शायद मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, एक एक्वा लाइन है, फिर एक्वा लाइन से ब्लू लाइन में जाना पड़ेगा, फिर ब्लू लाइन में ही नहीं एक ही बार चेंज करना है, फिर ब्लू लाइन में ही शायद अक्षरधाम आ जाएगा, मुझे और चेंज नहीं करना। फिर अक्षरधाम से मेरी रात में 10:50 को करीबन मेरी बस है हल्द्वानी के लिए, उत्तराखंड, तो वहाँ पे जाएंगे, और सुबह 6 बजे पहुँचेंगे। फिर वहाँ होटल देखते जो होता है, वरना 6 बजे देखा जाएगा। तो फिलहाल तो चलते हैं आगे कहाँ जाने वाले, पहले ओला से जाएंगे, ओला से यहाँ से वहाँ जाएंगे, क्या बोलते हैं, एक्वा लाइन के लिए सेक्टर 101 के पास जाएंगे, वहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे, फिर आगे ब्लू लाइन के लिए जाएंगे। तो लेट्स गो, बाय बाय। जो चाहत उठी है मेरे दिल में, न जाने क्यों करे वो मुझे बेकरार, तो राहें मेरी मुश्किल से, अब मंजिल तक जाऊं बस तेरा साथ, तेरे बिन ना हो चैन मुझे रात, बाहर हो गया है मुझे ये एहसास, हूँ माजी में फंसा हुआ, करूँ मैं अब याद जब हम गुम थे, जब हम सुनते कैसे थे वो नाते, छुपी आहटों की गहरी मुलाकातें, वो ही दिन जब हम साथ थे, गुजरे कितने दिन यूं ही ऐसे मुस्कुरा के, बिन रोए गुजरते रहे वो दिन, दिल हुए नरम से, तेरे बज़म में रहे ये दिल, तो रहता ये खुश है। बोल तू किधर है, आजा पास वरना तन्हा लागेगा, बोल तू किधर है, जरा बोलना दूरी छोड़ी बात, हाँ तू किधर है, किया वादा के ना छोड़ेगी तू साथ, हाँ तू किधर है, हाँ तू किधर है।
बोल तू किधर है, जिधर है उधर ही आके मैं घर एक बसा लूं सनम। बोल तू किधर है, जिधर है उधर ही आके मैं घर एक बसा लूं सनम। बोल तू किधर है, किधर है, बोल तू किधर है, किधर है। बोल तू किधर है, किधर है, बोल तू किधर है। ये मेरा बैग और मेट्रो का यहाँ आगे बस है सारी, कुछ है नहीं, बहुत सारी बस खड़े, पिलर के पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। Lighting fires, she's lighting fires in my heart. मैं खोए हुए सपनों में फंसा from the start like a light. Damn. Series of bad decisions I have made today. बहुत सारे गलत डिसीजन ले लिए मैंने, बहुत। एक तो सबसे पहली मैंने होटल बहुत जल्दी चेकआउट कर दिया, फड़फड़ बोल रहा था, थोड़ा आराम से करना था। 1-2 घंटे से अभी बैठा हूँ और अभी एक और घंटा, लगभग आधा घंटा बैठना है, फिर जाके मेरी बस आएगी यहाँ पे। पूरी यार थक गया हूँ। उस समय जो बताया था इतने दिन से ट्रैवल चल रहा है और अब यहाँ पे बैठे बैठे यार हालत टाइट हो चुकी है। और अभी तो शुरुआत, अभी मैं उत्तराखंड पहुँचा भी नहीं मेरी जॉब के लिए। तो स्टार्टिंग का जो 1 हफ़्ता है बहुत टेरिबल है, और इसके बाद आने वाला 1 हफ़्ता तो थोड़ा इससे इतने ट्रैवल तो नहीं होगा, लेकिन अब कंपनी का वो सब हेक्टिक तब ब्रेन वाला पार्ट आएगा। अभी फिजिकली तो आई एम टायर्ड, उस समय मेंटली देखा जाएगा। बट क्या करें यार, अपने पापा लोग ने एक समय किया था और अभी हमारी बारी है, तो लेट्स सी आगे। बस का इंतजार कर रहा हूँ कब से, बस थक गया हूँ भाई। और पता नहीं, मेरे को है ना यहाँ पे भूख नहीं लग रही है ट्रैवल करते करते ना। कभी अब मैं ट्रैवल करता हूँ तो बहुत भूख लगती है, लेकिन पता नहीं इस बार मेरे को भूख कम लग रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन लग रही है। तो फिर जो भी है देखते आगे क्या होता है। करे वो मुझे बेकरार, तो राह मिली मुश्किल से। और एक और चीज़, मेरे बाजू में जो इतना बड़ा मेरा बैग पड़ा है ना, ट्रॉली बैग, ये बड़ी दिक्कत है यार। अगर सिर्फ एक पिट्ठू बैग रहता ना पीछे वाला, तब मैं अक्षरधाम में आया हूँ यार। मैं इधर कब से 2 घंटे से बैठा हूँ, मंदिर एकदम बाजू में, मैंने उसका फ़ोटो भी लिया, सिनेमैटिक आपने देखा ही होगा। तो यार अगर सिर्फ एक बैग रहता तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे जाता, घूमता फिरता। अब ये 2 बैग का यार बड़ा झंझट है, और मैं इसको कोई देना नहीं चाहता उधर लॉकर रूम या उसमें, वो लोग नाटक भी कर सकते हैं, मैं भी जो भी है। तो मैंने रिस्क तो क्या मतलब, मैंने वो लिया नहीं कि अब दूसरे, वो थोड़ा दूसरे साइड है, ये दूसरे साइड है, कि उधर जाऊँ बैग दूँ, ये करूँ वो करूँ, तो जो भी है यार, लेकिन ठीक है। सो फाइनली मेरी गाड़ी मुझे मिल गई। 10:30 को ये आ गई, बहुत वेट किया इसके लिए। और पिलो है ये, उधर एक एसी का है, इधर एसी का है, आराम मिला। लेकिन भाई ठंडी भी लग गई मुझे चढ़ते ही। और यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट भी है, एडेप्टर वाला नहीं है लेकिन USB वाला, तो ये ओके। और फुल लाइटिंग, मजे ही मजे। कॉम्प्लीमेंट्री वाटर, कॉम्प्लीमेंट्री जीरा। और देखो जैसे जीरा दिया वैसे टकाटक। बोल तू किधर है, किधर है, बोल तू किधर है। वहाँ से आने के बाद तो इट्स नॉट दैट स्पेशल, बट इट इज। अब आपको दिखाते हैं हमारी फेवरेट हीरोइंस में से एक, कियारा आडवाणी विद द जकूजी।